नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं सोशल साइंस का 40 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न था, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, उसका प्रश्न आंसर। उम्मीद है कि आप सारे बच्चों ने जो ऑब्जेक्टिव आपका प्रश्न था और सब्जेक्टिव दोनों बेहतर तरीके से पेपर को किए होंगे। तो आइए बिना देरी का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ आप इससे मिलान कर सकते हैं कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आपने पहले सामान्य निर्देश को अवश्य पढ़ा होगा, तो हम लोग बिना देरी का आइए समय ज़्यादा न गंवाए, इसके लिए तुरंत प्रश्नों को करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न था हमारे पास ये था कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। पहला है उदारवाद, दूसरा है साम्यवाद, तीसरा राष्ट्रवाद और चौथा निरंकुशवाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा राष्ट्रवाद। 1 नंबर का आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर इसी तरह देखिए दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। तो याद रखेंगे जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1830। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए 1 नंबर में है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। तीसरा है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गुजरात हो जाएगा। फिर देखिए 5वां प्रश्न, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो आपके पास देखिए ऑप्शन है जो कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सब ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, और वो 1928 में भारत आया था। 6 नंबर जो प्रश्न हमारा 6 नंबर जो प्रश्न हमारे सामने वो है 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। 1 नंबर में चावल, 2 नंबर में आलू, 3 नंबर में मक्का और 4 नंबर में मूंगफली। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आलू हो जाएगा, आलू का हुआ था। फिर देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न में है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें से एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था उनमें कौन से देश थे। 1 नंबर में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत। 2 नंबर में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। और 3 नंबर में है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। जिसका विकल्प नंबर हो जाएगा 3, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 3 नंबर का 3 नंबर जो 7 नंबर का जो है 3 नंबर आंसर सही होगा। अब देखिए 8वां नंबर जो प्रश्न है वो है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। आपका जिसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर में उत्पादन, दूसरा में रोजगार, तीसरा में आय और व्यापार और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। आइए अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। 1 नंबर में आपके कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि, दूसरा कपास की फसल नष्ट हो गई, तीसरा स्थानीय बाजार से उड़ गई और चौथा निर्यात बाजार गिर गया। जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए 10 नंबर जो प्रश्न हमारे सामने, इसमें कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर कपास और धातु। फिर देखिए 11वां प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो ये ऑप्शन है भारत, चीन, यूरोप और फ्रांस। तो सबसे पहले मुद्रण तकनीकी चीन में विकसित हुआ था। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न जो है इसमें कि निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रेरणता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। 1 नंबर में ज्योतिबा बाई फुले, जो कि इसका सही आंसर यही हो जाएगा। देखिए 13 नंबर जो ऑप्शन है हमारा
प्रश्न हमारे सामने वो ये है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने दो भागों में बांटा जाता है। उनके नाम है, पहला है जैव एवं अजैव संसाधन, दूसरा नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। जिसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। फिर देखिए 14 नंबर प्रश्न, इसमें कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार के वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। 1 नंबर में भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण या इनमें से सभी। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि इतना जो भी ऑप्शन में दिया सारी चीज़ों को नुकसान किया है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, वन और वन जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साधन संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है, फिर है बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, और चौथा जो है इनमें से सभी। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, यानी कि इनमें से सभी। फिर देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, 16 नंबर, इसमें है कि वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। 1 नंबर में आपका अवर्गीकृत वन, और दूसरे नंबर में आरक्षित वन, तीसरे में कांटेदार वन और चौथे में रक्षित वन। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर का वो ये 2 नंबर हो जाएगा आरक्षित वन, यानी कि 16 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब देखिए 17वां नंबर, इसमें कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। पहला ऑप्शन है घरेलू और औद्योगिक अवशिष्टों के मिलने से, फिर दूसरा है रसायनों के अधिक प्रयोग से, चौथा कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, और चौथा इनमें से सभी। जिसका सही जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, इसमें है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाते हुए किस फसल के अंतर्गत आती है। 1 नंबर में खरीफ फसल, दूसरा रबी, तीसरा जायद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मानसून के आगमन के साथ खरीफ फसलों को बोई जाती है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा राजस्थान। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न, इसमें कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। 1 नंबर में जलाक्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, 4 नंबर में इनमें से सभी। तो इसका जो है 20 नंबर का 4 नंबर सही हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर, इनमें कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लौह अयस्क। देखिए 22वां नंबर प्रश्न, 22 नंबर जो प्रश्न है, इनमें निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। पहला है यूरेनियम और थोरियम, जो कि सही आंसर यही हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, और चौथा नंबर जो है इनमें से सभी। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए 24वां नंबर जो प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न में है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो इसमें से आप ध्यान देंगे इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंच होगा। काफ़ी सारे बच्चे इसमें टच किए हैं, लेकिन इसका सही जो आंसर होगा वो फ्रेंच ही होगा। तो आप मिला लेंगे अपना प्रश्न में। फिर देखिए 25वां नंबर प्रश्न, इसमें है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन बातों को जोड़ा गया। पहला, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरी में शैलियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, और चौथा इनमें से सभी। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है।
1 नंबर ऑप्शन में सांसद, 2 राष्ट्रपति, 3 न्यायपालिका, 4 प्रधानमंत्री। जिसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अब देखिए 27वां नंबर प्रश्न, इसमें है कि पोखरण जहाँ भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किया हुआ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा सही आंसर। देखिए 28 नंबर, इसमें कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है मृत्यु पर, विवाह पर, शिक्षा पर या जन्म पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर जन्म पर। फिर देखिए 29 नंबर प्रश्न, इसमें कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। तो याद रखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। 1 नंबर में पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ और केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, और सबसे अधिक साक्षरता दर भी केरल में ही है। अब देखिए 31 नंबर जो प्रश्न है ये है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। 1 नंबर में राष्ट्रीय आय, कुल आय, 2 नंबर में प्रति व्यक्ति आय, चौथा इनमें से सभी। तो याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। अब देखिए 32वां नंबर प्रश्न, इसमें है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। 1 नंबर रोजगार की शर्तों के आधार पर, दूसरा कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए 33वां नंबर प्रश्न, 33 नंबर जो प्रश्न है इसमें कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र, जो कि इसका सही आंसर यही हो जाएगा। फिर देखिए 34वां नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संजोग की जरूरत को खत्म करती है। 1 नंबर है मुद्रा, दूसरा नंबर विदेश व्यापार, तीसरा है विकास, चौथा है निर्यात। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मुद्रा हो जाएगा, क्योंकि दोहरे संजोग का जो अभाव को जो दूर किया है वो मुद्रा ने ही दूर किया है। अब देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न में है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसे स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के लिए अन्य कारक उपलब्ध हो, या इनमें से सभी। जिसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होता है। 1 नंबर बैंक, 2 नंबर विदेशी व्यापार। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशी व्यापार। फिर देखिए 37वां नंबर प्रश्न, 37 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन किन कारणों से हुआ। तो 1 नंबर में अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, 3 नंबर में खाद्य पदार्थों में खाद्य तेलों में मिलावट, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। अब फिर देखिए अगला जो 38 नंबर प्रश्न है इसमें कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया। पहला जो ऑप्शन है आपके पास शक्तिशाली और प्रभावी। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब 39 नंबर जो प्रश्न है इसमें यह है कि अन्य जातीय समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो 1 नंबर में शासन व्यवस्था पर। फिर देखिए इसका आखिरी प्रश्न 40 नंबर प्रश्न, इसमें यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है। 1 नंबर में सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, या फिर इनमें से सभी। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सही, इनमें से सभी। तो उम्मीद है बच्चों कि आप इन सारे प्रश्नों को मिला लिए होंगे, ताकि आप भी ये कंफर्म हो जाए कि आप 40 में से कितने का आंसर सही किए हैं। और उम्मीद है कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बेहतर प्रदर्शन किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।